ओके, तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है हम देखते हैं कि उस मरमेड को बहुत ही ज्यादा शिवर करता हुआ देख के कायरन खुद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और फिर आगे वो यान से पूछता है कि भला ये सब क्या है, जिसपे वो उसे बताता है कि मुझे नहीं पता, पर ये मरमेड बार बार अपने कपड़े को फाड़ती ही जा रही है। जिसके बाद उस मरमेड के कलर को देख के कायरन वापिस उससे पूछता है कि भला इसका कलर इतना उतरा हुआ सा क्यों लग रहा है, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम लोग इसे कुछ खिला देना। फिर इसी के रिप्लाई में वो उसे बताता है कि सर हमने इसे बहुत कुछ खिलाने का ट्राई किया था, पर ये तो कोई भी चीज को नहीं खा रही, और हमने इसे उसी कैसल में मिले हुए कुछ मछलियों को खिलाने का ट्राई किया था। जिसके बाद फिश सुनते ही कायरन उसे बोलता है कि तुम्हें क्या सही में लगता है कि मरमेड एक जिंदा फिश को खाएगी। और फिर आगे वो ऐसे उस मरमेड के पास जाके उसे बोलता है कि तुम अभी ऐसे ही रहो। और फिर आगे वो उसके माउथ में अपने फिंगर को डालता है और फिर से टच करके बोलता है कि मुझे तो इसका माउथ थोड़ा सा गर्म लग रहा है, पर इसका कलर तो थोड़ा सा फीका फीका सा हो गया है, जैसे कि ये पूरी मुरझा गई हो। जिसके बाद यान उसे घबराते हुए पूछता है कि सर तो फिर अब लोग भला क्या करे, और कहीं हमें इसे वापस से ओशन में रिलीज नहीं कर देना चाहिए। जिसके बाद अगले सेकंड कायरन उसे बोलता है कि तुम लोग भला किस चीज का वेट कर रहे हो, तुम लोग इसके लिए जल्दी से पानी लेकर लाओ। जिसके बाद एकदम हड़बड़ी में यान उसके लिए पानी लाता है और फिर आगे कायरन को बताता है कि सर हमने इसे पानी देने का भी ट्राई किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसे पक्का प्यास लगी होगी, पर ये तो पानी को भी नहीं पी रही थी। जिसके बाद जल्दी से कायरन उसके हाथ से उस पानी के मग को छीनता है और फिर आगे उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि ये मरमेड अभी पानी पिएगी, और तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, मरमेड लोग पानी पीने के बजाय भी और कुछ भी करते हैं। और फिर आगे वो उसी पानी को बहुत ही ज्यादा प्यार उस मरमेड के सर में ही डाल देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मरमेड तो ऐसे बिहेव कर रही थी कि मानो उसकी जान में जान आ गई हो, और अब वो पहले से थोड़ी सी अच्छी लग रही थी। जिसके बाद कायरन उसे पूछता है कि भला तुम्हें कैसे लग रहा है, और क्या तुम्हें अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। जिसपे वो उसे अपनी टूटी फूटी भाषा में थैंक्स बोलने का ट्राई करती है। और फिर आगे कायरन यान को ऑर्डर देता है कि तुम लोग जल्दी से इसकी देखरेख के लिए किसी और लड़की को भी यहाँ पे ला लो जो कि इसका ध्यान रख सके। और फिर आगे वो ऐसे ही वहाँ से जाने लगता है, पर फिर तभी वो मरमेड उसे रुकने का ट्राई करती है, और फिर अगले सेकंड वो कायरन के पास है कि उसके पैर को ही पकड़ लेती है, जिसके कारण कायरन अपने जगह में ही रुक जाता है। और फिर आगे उसे देख के बोलता है कि मुझे तो लगा नहीं था कि मुझे इतनी नीडी एनिमल मिलेगी। जिसके बाद आगे वो उस मरमेड के पास जाने के लिए जमीन में बैठ जाता है, और फिर आगे हम वो दोनों को एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज देखते हैं। तभी कायरन उसे देख के बोलता है कि तुम भला किस टाइप की डेविल हो जो कि भला इस तरीके से बिहेव कर रही हो। जिसके बाद वो मरमेड उसके पास आके उसे बोलती है कि प्लीज डोंट गो, तुम यहाँ से मत जाओ। और फिर आगे वो उसके फेस में ही टच करने लग जाती है, पर फिर अगले सेकंड उसे ऐसा कुछ होता है कि वो कायरन के हाथ में ही गिर जाती है, जैसे कि उसे चक्कर आ गया हो। और तभी उसे ऐसा देख के कायरन भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था कि भला इसे क्या हो गया है। और फिर तभी सीन थोड़ा सा चेंज होता है और हम देखते हैं कि पास में दो मरमेड मिलके उसी मरमेड को समझा रही थी कि तुम्हें जल्दी से उस आदमी का रफा दफा करना पड़ेगा जैसे ही वो सोने लगे, और तुम देखना तुम जल्दी ही अपने जीवन साथी से मिलोगी, और तुम जैसे उसे देखोगी तुम्हें पता चल जाएगा कि भला तुम्हारा लवर कौन है। और फिर जब उस मरमेड ने कायरन को पहली बार देखा था, तब वो उसे देखते ही समझ में आ गया था कि भला उसकी दो बड़ी मरमेड उससे क्या कहना चाह रही थी। और उसे तो कायरन को देखते ही समझ में आ गया था कि यही उसका लवर है जो कि उसकी मेमोरी में उसके साथ जिंदगी भर रहेगा। जिसके बाद आगे हमें बताती है कि वो तो अपने इसी लवर का वेट ही कर रही थी कि उसे जल्दी से वही प्यार मिले जो उसे अपनी बड़ी मरमेड से मिलता था, पर ऐसा होने के बजाय उसे तो कुछ और पायरेट ही पकड़ लेते हैं, और फिर वो लोग आगे उसके साथ कुछ ज्यादा बुरा ही बिहेव करने लग जाते हैं। और फिर तभी सीन चेंज होते हम देखते हैं कि ये सब तो उस मरमेड का सपना था, या फिर हम कहे तो उसकी पुरानी यादें थी। और अब जब वो एक टब में लेटी थी तब हमें देख पाते हैं कि अब तो उसकी पूंछ वापिस से पहले जैसी हो गई थी, और उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भला ये सब क्या है। और फिर आगे उसी पानी को अपने हाथ में लेके बोलती है कि क्या ओशन का पानी है, और क्या मैं सही में वापिस से तालाब में आ गई हूँ या फिर मैं ओशन में आ गई हूँ। तभी उसके साइड में खड़ा हुआ कायरन उसे देख के बोलता है, ओ वाओ, तुमने तो वापिस अपने टेल को ग्रो कर लिया है। तभी उसे देख के मरमेड को याद आता है कि ये तो वही पहले वाला ह्यूमन है। और फिर आगे वो उसे अपनी ही भाषा में पूछने लगती है कि क्या तुमने मेरे लिए ये सारे तालाब के पानी को जमा किया है, पर उसे तो ये सब कुछ भी बोलना नहीं आता, इसलिए कायरन उसकी बात को नहीं समझ पाता। और फिर आगे उसके पास आके उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, और मुझे तो तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है कि तुम्हें अभी ये पानी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और अब तो मुझे तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है कि मैंने यान से जितनी मेहनत कराई यहाँ पे ओशन के पानी को जमा कराने के लिए, वो सारी मेहनत वर्थ इट रही। और फिर आगे वो उस मरमेड के पास आके उसके हेयर्स को ही प्यार से टच करने लग जाता है, और फिर उसे बोलता है कि मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि क्या तुम मेरी बात को समझ पाती हो कि भी नहीं, और क्या जो मैंने ये सुना है कि अगर हम लोग मरमेड को हम करते हैं तो फिर हम भी मारे जाते हैं, तो फिर क्या लेजेंड्स की ये सारी बातें सही है, तो फिर क्या हमारे पूर्वजों की ये सारी बातें सही है। जिसके बाद वो दोनों ऐसे एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, और तभी कायरन उसे देख के बोलता है कि पर मुझे तो इस मरमेड को देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। जिसके बाद आगे वो मरमेड उसी पानी को देखने लग जाती है, पर फिर तभी अचानक से कायरन उस पानी में अपने एक ब्लेड को घुसा देता है। जिसके बाद वो मरमेड उसकी ब्लेड को पकड़ के उसे रोकने का भी ट्राई करती है, और फिर आगे वो उसकी ब्लेड को पकड़ के उसे बोलती है कि ये देखो मैंने तुम्हारे इस ब्लेड को पकड़ लिया। तभी कायरन उसे बोलता है कि भला तुम ये सब क्या कर रही हो, पर वो तो उसकी बात को इग्नोर करके उल्टा प्यार से स्माइल करने ही लग जाती है। जिसके बाद सीन थोड़ा सा पास्ट में चेंज होता है और हम देखते हैं
कि कैरन के डैड उसको बता रहे थे कि कैरन तुम ये देखो, मरमेड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, पर हमें उनकी ब्यूटी को देख के अपने होश को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि पहले तो वह हम आदमियों को सीड्यूस करती है और फिर आगे हमें कई दूसरी तरीके की इल्यूजन को दिखाने लग जाती है। जिसके बाद इसी चीज को सुन के कैरन अपने डैड से पूछता है कि तो फिर क्या है, ये सब चीजों के कारण हम आदमी इंसेन भी हो सकते हैं, यानी हम लोग पागल भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी तुम हो गए हो। और ये सीन एक पास का था जहाँ पे कैरन अपने डैड को ही एकदम बेकार हालत में देखता है। और अभी इस चीज का रीजन क्या था शायद से हमें बाद में पता चलेगा या फिर नहीं, पर हमें ये चीज अच्छे से क्लियर है कि कैरन की डैड की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई है। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं कि उस मरमेड ने तो कैरन के ब्लेड को ही निकाल लिया था और फिर आगे वो उसके ब्लेड को टच ही कर रही थी कि तभी कैरन उसे बोलता है कि तुम जल्दी से चीज को छोड़ दो, पर वो मरमेड उसकी बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती, इसलिए अगले सेकंड गलती से उसका हाथ ही कट जाता है, जिसके कारण उस ब्लेड में थोड़ा सा खून भी आने लग गया था। जिसके बाद उस मरमेड को थोड़ा सा पेन में देख के कैरन भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था और फिर आगे वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अपने जर्नी से वापस आके सिखाऊंगा कि भला हम बात कैसे करते हैं, और अभी फिलहाल तुम सच है तो एक पैरट बोल लेता होगा। और फिर इसी के साथ तो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो मरमेड उसे पीछे से देख के बोलती है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो, जिसपे कैरन बोलता है कि अभी मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, क्योंकि तुम तो बात भी नहीं कर पा रही हो अच्छे से और न ही कुछ बोल पा रही हो। तभी वो मरमेड उसे बहुत ही ज्यादा घबराते हुए रोकने का भी ट्राई करती है कि डोंट गो, तुम प्लीज यहाँ से मत जाओ और मैं जल्दी से बोलना सीख जाऊंगी, पर कैरन उसकी बात को नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। और फिर आगे सीन थोड़ा सा बाद में चेंज होता है और हम देखते हैं कि कैरन की जर्नी खत्म हो गई थी और वो अभी हॉर्स में बैठा हुआ था। जिसके बाद उस एरिया के सारे लोग उसे सलाम कर रहे थे। तभी उसके साइड में दूसरी गाड़ी रखी हुई थी, जिस चीज को देख के उसके सिपाही उसे पूछता है कि वाइस कमांडर भला इस कैरेज के अंदर क्या है, जिसपे यान उसे बताता है कि तुम्हें मैं ये चीज अभी नहीं बता सकता क्योंकि हमारे कमांडर का ऑर्डर है। और इसी के साथ आगे वो लोग अपने जर्नी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तब हमें देख पाते हैं कि वहाँ की सारी पब्लिक उनको बहुत ही ज्यादा झुक के सलाम कर रही थी। जिस चीज को देख के एक सोल्जर बोलता है कि ये लोग तो हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम लोग दूसरे देश को हरा के नहीं बल्कि इन्हें ही हराने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद यान हमें बताता है कि यहाँ पे एक रूमर भी चल रहा है कि अगर हम लोग रेस को उसकी आंखों में देख के बात करेंगे तो फिर हम लोग जल भी सकते हैं, पर थैंक्स टू हमारे एम्परर जिन्होंने इस चीज में हमारा मेजर सपोर्ट किया, जिसके कारण अभी हमें ग्रिम रिपर मिल गया है। और वो ये सब कैरन को देख के बोल रहा था। फिर तभी आगे वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये सारी चीजें बस एक रूमर है और इस चीज को तो सारे लोग भूल भी गए हैं और इसलिए भी हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर के साथ तो अपनी इस बात को बंद कर देता है और हम देख पाते हैं कि उस बड़े से कैरेज के अंदर वही मरमेड थी और वो भी तो बहुत ही ज्यादा प्यार से पानी में छुप के बैठी हुई थी। जिसके बाद आगे सीन चेंज होते हम देखते हैं कि वो सारे लोग अपने जगह में पहुंच गए थे। जिसके बाद आगे सीन सीधे कैसल में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक मेड को कुछ खाना लेके कहीं पे जाता हुआ देखते हैं। तभी उसे पीछे से दूसरी मेड आके बोलती है कि तुम भला अभी कहाँ पे जा रही हो, जिसपे वो उसे रिप्लाई करती है कि मैं सामान को लेके कहीं पे जा रही हूँ। तभी वो उसके बाल्टी में कुछ फिश को देख के बोलती है कि तुम पक्का वहीं पे जा रही हो ना उस मरमेड को खाना खिलाने के लिए, और तुम तो यहाँ पे कितने टाइम से हो और तुम ये कितना ज्यादा काम करती हो, जिस पर रिप्लाई करती है कि हाँ तुम सही कह रही हो पर ये काम उतना ज्यादा बुरा नहीं है। जिसके बाद आगे वो दूसरी मेड कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि मैंने तो ये चीज को सुना है कि आजकल यहाँ पे जो भी इंसान आता है वो बस उसी मरमेड के बारे में बात करता है जिस मेड को ग्रेस ने यहाँ पे लाया है, और मैंने तो ये भी सुना है कि वो एक इंसान भी नहीं है बल्कि वो तो एक मरमेड है, और यहाँ तक कि मैंने ये तक सुना है कि वो मरमेड लोग गाना गा के इंसान को भी मार देते हैं। नहीं, मैंने तो ये तक सुना है कि वो लोग बस बोल के ही इंसानों को मार देते हैं और अगर हम लोगों ने उनकी आवाज को सुन लिया तो फिर हम सारे मारे जाएंगे। जिसके बाद वो पहली वाली मेड जिसका नाम आना होता है वो उन सारे लोगों की ये बात को इग्नोर करते हुए उस जगह में जाते हुए बोलती है कि हाँ मैंने भी ये सुना है कि मरमेड हमें मार सकती है और वो थोड़ी सी डेंजरस होती है और उनके वॉइस भी, पर अगर ऐसा सही में होता तब तो मैं कब की मारी गई होती। और इसी के साथ उस मरमेड के पास जाके उसे बोलती है कि मिस मरमेड ये देखो मैं आपके लिए यहाँ पे आ गई हूँ और आप मुझे माफ करना कि मैंने आपका खाना लाने में इतना देर कर दिया। तभी उसे देख के तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर आगे उसके नाम को पुकारने का ट्राई करती है आना करके, और ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज्यादा प्यारी भी लग रही थी। पर फिर तभी आना उसको खाना देते हुए बोलती है कि मिस आप मेरा नाम गलत बोल रही हो, मेरा नाम आन नहीं आना है। पर हाँ कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। और हाँ पर एक बात है, आप तो बाकी नामों को अच्छे से ले लेती हो पर आपको बस मेरे नेम को लेने में ही तकलीफ होती है। और हाँ आप तो बस इस रॉ फिश को ही खाती हो, वो भी इस पानी में दिन भर लेटे हुए। जिसके बाद वो ऐसे ही उसके साथ बात करते हुए उसे पूरा खाना दे देती है। जिस चीज को देख के तो मरमेड बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। तभी आना उसे बोलती है कि आपको ये चीज अच्छा लगता है ना, तभी आप इस चीज को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती हो। जिसके बाद उसी में से फिश को लेकर वो मरमेड आना को थैंक यू बोलती है। जिस चीज को सुन के तो आना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वाओ ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि आप थैंक यू बोलना तक सीख गए हो। और फिर जब वो लोग ऐसी ही बात कर रहे थे तभी अचानक से हवा के कारण वहाँ का गेट खुल जाता है। जिस चीज को देख के वो मरमेड थोड़ी सी शांत हो जाती है जैसे कि वो किसी का वेट कर रही हो। तभी उसे इस तरीके से देख के आना उसे बोलती है कि आप किसी का वेट कर रही हो। तभी वो मरमेड उससे पूछती है कि वेटिंग क्या मतलब क्या होता है। तभी वो मरमेड भी वेटिंग बोलती है। जिस चीज को सुन के आना उसे बताती है कि हाँ आप सही कह रही हो, अगर हम किसी का वेट करते हैं
तो फिर हम उसे वेटिंग ही कहते हैं। और हाँ, इन्हीं सब बातों से मुझे याद आया कि थोड़े महीनों पहले कमांडर इयान यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आते थे, तो फिर कहीं आप उन्हीं का तो वेट नहीं कर रही। जिसके बाद उसके मुंह से इयान का नाम सुनकर उसे ऐसा लगता है कि शायद कायरन का नाम इयान है, इसलिए थोड़ा सा ब्लश करने लग जाती है, जिस चीज को उस आना ने भी देख लिया था। और फिर ऐसी थोड़ा सा टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि आना उस मरमेड से पूछती है कि भला आपको उसके बारे में क्या पसंद है, जैसे कि वो हैंडसम है या फिर उसके कुछ और फीचर्स। तभी आगे मरमेड उसे स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो, यस आई लाइक इयान। जिसके बाद आगे वो मेड उसे बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, और वो तो आपसे मिलने के लिए भी नहीं आ पा रहा ना। जिसके बाद आगे आना उसकी फीलिंग को समझते हुए उसे बोलती है कि मुझे ये चीज पता है कि आप उसे मिस करी होगी, क्योंकि वो तो बहुत टाइम से आपसे मिलने के लिए नहीं आया है। तो फिर ठीक है, इसी टाइम पे मैं आपके बालों को भी बांध लेती हूँ। तो फिर ठीक है, जब हमारे पास टाइम है तब तक मैं आपके हेयर्स को भी बांध लेती हूँ। फिर तभी हम देखते हैं कि हेयर्स का नाम सुन के मरमेड को कायरन की याद आती है, क्योंकि उसने भी उस मरमेड की हेयर्स को छुआ था। और फिर तभी वो बोलती है कि हाँ ये फीलिंग तो वैसी ही है जैसी मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि जैसे ही मैं अपने लवर को देखूंगी मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन है। और यही रीजन था जिसके कारण मैं उतना कितना ज्यादा वेट करती रही। तो फिर जब इतने टाइम तक मैंने इतना सारा वेट किया है तो फिर ये चीज तो कुछ भी नहीं है और मैं इतना वेट तो कर ही सकती हूँ। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि आना का उस मरमेड के बालों को बांधना कंप्लीट हो गया था। और फिर आगे वो उसे ये बोल के वहाँ से बाहर जाने लगती है कि मिस मरमेड आप यही रुकना, मैं आपके लिए आपके हेयर्स में बांधने के लिए कुछ सामान लेके आती हूँ। जिसके बाद आगे वो मरमेड थोड़ा सा पानी में जाके बैठ जाती है और फिर आगे अपने मन में बोलती है कि मुझे ये चीज पता है कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि मुझे अपने लवर से मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, अभी के लिए मैं बस वेट ही करती हूँ। और फिर आगे वो ऐसे सोच रही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उस जगह का गेट खुला है और वहाँ पे कोई आ गया है, इसलिए वो पलट के बोलती है इयान। और फिर तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे तो कायरन ही आ गया था। और फिर उसके पास आके उससे पूछता है कि तुम भला किसका वेट कर रही हो, और तुम तो जब कुछ नहीं बोलती तब तो तुम बहुत ज्यादा रिडिकुलस भी लगती हो, और भला भी तुम्हारे हेयर्स को किसने बांधा है। तभी आगे वो मरमेड कायरन को देख के इयान का नाम ही बोलने लगती है। फिर तभी कायरन का ध्यान जाता है कि इस मरमेड के पैर तो अभी वापिस इंसानों जैसे बन गए हैं। जिसकी रिप्लाई में वो मरमेड उसे बताने का ट्राई करती है कि हाँ मैंने भी ये चीज को नोटिस किया है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे पैर इंसानों के जैसे ही है, और ऐसा शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ का पानी उस ओशन के पानी से ज्यादा सिमिलर नहीं है जैसे कि इयान ने मेरे लिए थोड़ा टाइम पहले लाया था। और फिर आगे वो उसे वैसे ही पानी को दिखाने लग जाती है। पर तभी कायरन की उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती, इसलिए वो उसे बोलता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भला तुम क्या कह रही हो। जिस चीज को देख के मरमेड भी थोड़ा सा चिड़चिड़ाने लग जाती है कि इयान तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे, मैं पानी की बात कर रही हूँ। और फिर आगे वो लोग ऐसे कुछ बात करे उसके पहले अचानक से वहाँ पे आना आ जाती है और फिर तुरंत कायरन को बहुत ही ज्यादा जो से धक्का देके बोलती है कि भला तुम कौन हो और भला तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस मरमेड के रूम में यहाँ पे आने की, वो भी इतने ज्यादा अकेले, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद आगे कायरन थोड़ी देर के लिए तो अपने आप को संभालता है और फिर आगे से बोलता है कि क्या तुम सही में मुझे ऑर्डर कर रही हो कि मैं इस जगह को छोड़ के चले जाऊँ, और क्या तुम कंफर्म हो कि तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो जबकि ये पूरी जगह तो मेरी ही है। जिसके बाद आगे उसकी ये बात पे ध्यान नहीं देती और फिर उसे बोलने ही लगती है कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पर फिर जैसे ही उसके फेस को थोड़ा सा ध्यान से देखती है तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो उसके मालिक ही है। जिसके बाद वो तुरंत घबरा जाती है। वो तुरंत घबराते हुए आगे कायरन से माफी मांगने लग जाती है कि मास्टर आप प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और अब आगे स्टोरी में क्या होगा इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर सब आगे से कंसिस्टेंटली वीडियो आते रहेगी तो फिर इसी चीज के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।